12 दिनों तक भीषण जंग के बाद जब सीजफायर का जिक्र हुआ तो ईरान ने इजराइल को अपनी असली ताकत दिखाई। पहले ईरान ने इस युद्ध विराम को खारिज किया और फिर कुछ देर बाद इजराइल पर 6 बार बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला बोला। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक एक मिसाइल बिशोरबा शहर में एक इमारत के ऊपर गिरी जिसमें 5 इजरायलियों की दर्दनाक मौत हुई है और 20 इजरायली इस वक्त जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर कल रात हमला करने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामिनेई ने कहा था कि ईरानियों को किसी भी तानाशाहों की धमकियों का कोई डर नहीं है। ईरानी लोग कभी भी सरेंडर नहीं करते हैं और उन्होंने यह इसलिए कहा क्योंकि वो लगातार इजराइल और अमेरिका दोनों से एक साथ जंग लड़ रहे हैं। ईरान ने जंग के पहले ही दिन से अपने दुश्मन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की, लेकिन अमेरिका के हमले से पहले ही ईरान अमेरिका को धमकी दे चुका था। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी थी कि अगर उसने सीधे हमला किया ईरान पर तो ट्रंप को अपने सैनिकों के लिए 50,000 ताबूत तैयार रखने होंगे। ऐसा ईरान ने इसलिए कहा था क्योंकि ईरान के चारों तरफ मौजूद मुस्लिम देशों में यूएस के मिलिट्री बेस हैं। ईरान के चारों तरफ अमेरिका ने 6 मिलिट्री बेस बनाकर रखे हुए हैं। इराक में अमेरिका का सैन्य ठिकाना है, वहाँ 2500 से ज़्यादा सैनिक तैनात हैं, अमेरिकी सैनिक। दूसरा सऊदी अरब में है, यहाँ अमेरिका के फाइटर जेट्स तैनात हैं और 35,000 से ज़्यादा सैनिक तैनात किए गए हैं अमेरिका ने। कुवैत में 5,000 मरीन कमांडो हैं, 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर गश्त पर लगे हुए हैं और बहरीन में अमेरिकी नौसेना का वहाँ पर बड़ा अड्डा है, वहाँ 9,000 सैन्यकर्मी तैनात हैं। यह अमेरिका के नौसेना का 5वां सबसे बड़ा बेड़ा माना जाता है, उसका घर माना जाता है, जहाँ विमान, सैन्य टुकड़ा और रिमोट साइट्स मौजूद हैं। इसके अलावा जॉर्डन में भी 2,000 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात किए गए हैं। यूएई में नेवी, आर्मी और अमेरिकी एयरफोर्स के 3 बेस बनाए गए हैं और 6,000 सैनिक यहाँ पर तैनात हैं। तो ये 6 देश हैं जहाँ पर अमेरिका ने पूरी अपनी तैनाती की हुई है, मिलिट्री बेस बनाए हुए हैं और इसी को लेकर ईरान ने धमकी दी थी। फिर जब अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया तो ईरान ने इन्हीं मिलिट्री अड्डों को निशाना बनाया। हालांकि अमेरिका का कितना नुकसान हुआ है इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई है, इस प्रकार की खबर है। वहीं अब भी उत्तरी इजराइल में सायरन बज रहे हैं। जहां जहां सायरन बज रहे हैं वहां के नागरिकों को कहा जा रहा है कि वो अगली सूचना तक बम शेल्टर से बाहर न निकलें। इजरायली सेना ने कल जनता को बुरी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा है, यानी ईरान अब अपना असली बदला ले सकता है। इजराइल का सीजफायर को लेकर मान जाना, आयरन डोम का कमजोर होना, ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं इस जंग में अब इजराइल कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल कमजोर पड़ता हुआ इसलिए नजर आ रहा है कि अगर वो कमजोर नहीं होता तो वो डायरेक्ट सीधे अमेरिका को इस जंग में शामिल होने के लिए नहीं बुलाता, उससे मदद नहीं मांगता। अब अगला कदम क्या होगा ईरान का, सबकी नज़र उस पर बनी हुई है। सीज फायर अभी तक पूरी तरह हुआ है या नहीं हुआ है इसकी पुष्टि अभी नहीं की जा सकती है, क्योंकि ईरान अभी भी बड़े हमले की ताक में है, वो कभी भी बड़ा हमला कर सकता है। इस वीडियो में इतना ही। आयरन डोम कैसे कमजोर पड़ रहा है अगली वीडियो में आपको बताएंगे। लगातार अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए इंडिया.com।